मैंने एक फिल्म देखी जिसका नाम है बंटवारा 1947 स्टारिंग वन एंड ओनली लेजेंडरी सनी पाजी, इसके साथ साथ प्रीति जिंटा एंड उनकी फैमिली और बच्चे, मैनी मोर एक्टर एंड कास्ट। ओवरऑल पिक्चर का नाम आपको पता है बंटवारा 1947। तो मूवी की स्टोरी भी 1947 के बंटवारे पर बेस्ड है। ये एक ऐसी फैमिली की कहानी जो कि इंडिया से पाकिस्तान जाती है और ये एग्जाम्पल देखिए कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारी फैमिलीज की कहानी जिसमें एक फैमिली को पोर्ट्रे करके हमें दिखाया गया। उस समय क्या मसैकर मचा हुआ था आप सबको अंदाजा होने वाला है। पर ओवरऑल बात करें पिक्चर की स्टोरी के बारे में तो सनी पाजी की फैमिली जो कि मुस्लिम परिवार से हैं, इंडिया में खुशहाल रह रहे होते हैं। बंटवारा का समय आता है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, तो इन लोग को मजबूरन भागना पड़ता है पाकिस्तान, क्योंकि ये मुस्लिम है, इनका एक अपना देश बन गया, तो इनको पाकिस्तान जाना ही जाना पड़ेगा, वरना यहाँ पे इनको मार काट दिया जाएगा। तो समझौता एक्सप्रेस जो ट्रेन वगैरह आती जाती है उससे ये पाकिस्तान की तरफ पहुंचता है, लेकिन इनका बेटा यहीं छूट जाता है स्टेशन पर। उसके लिए बहुत दुखी होते हैं प्रीति कैरेक्टर, जिनकी एक बेटी भी है, और सनी देओल। लोग पहुंचते हैं वहां पर, कई दिन परेशान होते हैं, कैंप में रहते हैं, इनको घर चाहिए रहने के लिए। अली फजल का जो कैरेक्टर है उसको एक घर अलॉट होता है जो कि एक हवेली होती है, वो इनको दिलवा देता है, वो अपने फैमिली लेके वहां पे जाके रहता है। लेकिन समस्या यहीं पर शुरू होती है कि उस कोठी हवेली में जो कि एक हिंदू महिला की है, उसका बेटा कहीं गायब हो गया या मर गया है पता नहीं, वो उसी हवेली में रहती है, वहां से जाने का नाम नहीं ले रही है। सनी देओल पाजी उसको लाख कोशिश करते हैं वहां से निकालने की, लेकिन बात मैनेज नहीं हो पाती है। तो किसी ना किसी तरह से वो अपने एक कमरे में रहती है और ये लोग पूरे महल में अपना रहते हैं। 22 कमरों का वो महल है। लेकिन एक दिन आ जाते हैं धर्म के ठेकेदार जो कि इस महिला को निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई हिंदू महिला को तुम अपने घर में रखे हो, ये कैसे हो सकता है, ये हमारे धर्म में पाप है, ये है वो है, तो उसको निकालो। सनी पाजी पहले तो सोचते हैं कि हाँ इसको निकाल दीजिए, सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो इंसानियत जागने लग रही है, तो कहते हैं नहीं अब ये भी हमारे साथ रहेगी, क्या चला जाएगा एक कमरे में रह लीगी तो। लेकिन फिर उनका जो बेटा होता है वो कुछ समय बाद जो गायब हो गया होता है स्टेशन से, वो वापस आता है किसी दूसरी गाड़ी से और यहाँ पे आकर के उस महिला को यहाँ से निकालने के भगाने की कोशिश करता है। और वो जो धर्म के ठेकेदार आए होते हैं सनी देओल को हड़काने के लिए, डांटने के लिए, उनके साथ जाके हाथ मिला लेता है और अपने घर में उनको ले आता है और उनको भगाने की लाख कोशिश करता है। लेकिन सनी पाजी एक एक को मार के वहां से भगा देते हैं और फिर उस महिला के साथ रहने लगते हैं। और उस महिला ने हेल्प की होती है सनी देओल की वाइफ प्रीति जिंटा कैरेक्टर, जब वो बीमार हो जाती हैं उनका देख रेख करती है और वो लोग फिर इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ मिलकर रहने लगते हैं, एक ही थाली में खाना लगते हैं, हिंदू त्योहारों को सेलिब्रेट करने लगते हैं, दिवाली मनाने लगते हैं। वैसे फिर धर्म के ठेकेदार वापस आ जाते हैं और सनी देओल पाजी को वार्निंग देते हैं, मुस्लिम का कोई कोर्ट वगैरह होता है वहां ले जाते हैं, फिर वहां से धमकी उमकी दिलवाते हैं। फिर सनी देओल कहते हैं मैं माँ को छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे वो मेरी माँ चाहे किसी की माँ हो, माँ तो माँ होती है और एक औरत मेरे घर में रह जाएगी तो मुझे नहीं ऐतराज है, तो आप क्यों धर्म के ठेकेदार बन रहे हो। ओवरऑल फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि क्या चल रहा है। सनी देओल की जो दुकान होती है वो धर्म के ठेकेदार लोग आते हैं, मुस्लिम धर्म के ठेकेदार लोग, वो उनकी दुकान वगैरह तोड़ देते हैं और फिर वो दुकान बंद होती है। फिर वो महिला जो उनके घर में हिंदू महिला रह रही होती है उसकी एक जमीन होती है, वो इनको इनडायरेक्टली अली फजल कैरेक्टर के थ्रू दिलवा देती है। फिर बाद में उनको पता चलता है कि उसी माता ने इनको जमीन दिलवाई है दुकान खोलने के लिए, क्योंकि इनकी दुकान तोड़ दी गई थी उन मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों की वजह से। एंड ओवरऑल फिर भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। फिर वो लोग दिन अटैक करते हैं सनी देओल घर पे, उस महिला को मारते हैं, काटते हैं, चीरते हैं, इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। फिर ये इक्का लेकर आते हैं और सबकी बैंड बजाते हैं, तोड़ ताड़ करके थाने तक जाते हैं, वहां भी वही डायलॉग बाजी करते हैं और माँ की रक्षा कर लेते हैं। और फिर इनका बेटा जो है वो थोड़े समय बाद वापस आता है, क्योंकि अली फजल का जो कैरेक्टर है वो बताता है कि एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसको मुस्लिम लोगों ने ही अत्याचार के साथ रेप करके उसको मारने की कोशिश की और फिर कुछ सिख भाइयों ने इनकी मदद की होती है, इसलिए ये सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो। और वो आपको उदारता समझ में आएगी कि अली फजल का जो कैरेक्टर है वो पूरी मूवी के प्लॉट को ट्रिगर करता है, आपको फील होगा ये। एंड फिर महिला की अंत में नेचुरल डेथ हो जाती है, उनका अंतिम संस्कार उनके हिंदू धर्म रीति रिवाज से करते हैं, मतलब हमारे हिंदू धर्म रीति रिवाज से करते हैं। एंड ओवरऑल पिक्चर की एंडिंग हो जाती है। तो ये रही टिपिकल सी मूवी की स्टोरी। एंड ओवरऑल मूवी ठीक ठाक है, ऐसा कोई वाहियात नहीं है, मजा आएगा आपको देख करके। मजा क्या मतलब आप देख सकते हो, काफी बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। ये सिर्फ एक घर या एक व्यक्ति या एक परिवार या एक धर्म की कहानी नहीं है, ये उस समय जितने भी धर्म जात पात लोग भेदभाव थे, बंटवारे के बाद जो मसाकर मचा हुआ था भाई आपने आधे ज़्यादा सुना ही होगा, तो वही एग्जैक्टली एक फैमिली कहानी को पोर्ट्रेट करके दिखाया गया है कि पाकिस्तान से इंडिया के लोगों के साथ क्या हुआ या इंडिया से पाकिस्तान लोगों के साथ क्या हुआ। एंड ओवरऑल मूवी इसी नोट पर खत्म होती है। तो ओवरऑल मूवी की रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। 3 स्टार बहुत होते हैं, पूरी गैलेक्सी थोड़ी दे सकता हूं। बाकी ओवरऑल मूवी का स्क्रीन प्ले, सॉन्ग, बीजीएम सब कुछ ठीक ठाक था। सनी पाजी की एक्टिंग कमाल की थी, बाकी प्रीति जिंटा भी काफी ग्लैमरस लग रही थी। थैंक्स फॉर